Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I होप यू ऑल आर फाइन. So students, as you know that in the last class we have sum up the topic. We have complete the topic of Unit 4. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर यूनिट 4 कंप्लीट की, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है बेटा. सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स जिसके अंदर हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे. एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से उन्हें एक अरेंजमेंट फॉर्म में रखा जाता है सभी एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए. तो पूरे चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करनी है. आइए बच्चों देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. What do you mean by classification of elements? इसे बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ. एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी क्या था कि कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनकी स्टडी करना, जिनकी प्रॉपर्टीज याद करना बहुत इजी था. बट धीरे धीरे करके अब एट प्रेजेंट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि 118 एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं. और इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना एक साथ इजी टास्क नहीं है. तो इतने सारे एलिमेंट्स की सबकी प्रॉपर्टीज को याद करना, ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम एंड ईच एलिमेंट हैव कैपेसिटी टू फॉर्म ए नंबर ऑफ ए कंपाउंड्स. अगर हमें किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद होगी तो हम उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी याद कर सकते हैं. तो इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना और इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत मुश्किल टास्क है. तो उसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, अर्लियर कुछ क्या किया, क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की. अभी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका मतलब है जो सिमिलर एलिमेंट्स थे दे आर ग्रुप टुगेदर एंड द डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स. जो भी एलिमेंट्स सिमिलर हैं, किसके बेसिस पे सिमिलर है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सिमिलर है, उन्हें एक साथ रख दिया गया. और जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती उन्हें सेपरेट रख दिया गया. और सभी एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में रख दिया गया, बना दिया गया. अब देखिए क्लासिफिकेशन, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर एंड दोज एलिमेंट हैज डिसिमिलर प्रॉपर्टी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट आइए, अब एलिमेंट्स की कंप्लीट स्टडी के लिए कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए. तो पहला अटेम्प्ट था बेटा डोबरनियर ट्राइड. तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज को और उन एलिमेंट्स को याद करना इजी हो जाए. तो पहले थे डोबरनियर ट्राइड. तो इनका कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू डोबरनियर ट्राइड जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ए 3 ग्रुप. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 के ग्रुप में हैं. उनके टाइम तक, डोबरनियर के टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स वेल नोन थे उस समय, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको क्या किया उन्होंने, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्हें 3 के ग्रुप में गैदर कर लिया, 3 के ग्रुप में इकट्ठा कर लिया. और किस तरीके से इकट्ठा किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे. डोबरनियर का कंसेप्ट एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था. तो उन्होंने क्या किया, 3 के ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टी. और जो पहला और फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मास था, ठीक है, उसका एवरेज लेकर मिडिल वन का मास निकालना चाहा. इस बेसिस पे 3 के ग्रुप बनाए. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू डोबरनियर ट्राइड दिस लॉ इज डिपेंड अपॉन या दिस classification is depend upon the atomic masses. And according to Doverneur, the elements are grouped together in a form of triad. Triad means 3 के group. Elements are grouped together in the form of a triad, and the first and third element have the properties of all the 3 elements have similar properties. And the first and third element द एटॉमिक मास ऑफ ए मिडल वन एलिमेंट. उन्होंने क्या किया, 3 के ग्रुप बनाए और मिडल वन का जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास होगा. ठीक है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए डोबरनियर. एंड दिस डोबरनियर ने क्या किया बेटा, जो 3 के ग्रुप बनाए वो किसके बेसिस पे बनाए थे, वो एलिमेंट्स अरेंज किए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी. और वो सभी के सभी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करें. उनका सबसे पहला एग्जांपल था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम का मास था 6.9,
पोटेशियम का मास था 39, दोनों का एवरेज लिया, ठीक है। वो मिडिल वन का जो एटॉमिक मास निकला वो इन दोनों के एवरेज मास से ही कैलकुलेट हुआ, जो कि कितना निकला 22.95, जो कि अप्रोक्स होता है 23। और बाद में जब डिस्कवर हुआ, बाद में जब डिजाइन हुआ, तो एक्चुअल में सोडियम का जो मास था, एक्चुअल मास भी 23 था। और कितना मास कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर 22.95, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23, ठीक है। इस तरीके से सोडियम का मास कैलकुलेट किया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोबर्नियर, ठीक है। इसी तरह से डोबर्नियर ने बेटा एक और ग्रुप लिया, एक और ट्राइड लिया, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। उन्होंने इस केस में भी यही किया, कैल्शियम और बैरियम का एटॉमिक मास का जो एवरेज था, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास था, जो पहला और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास था, वो मिडिल वन के अप्रोक्स इक्वल था। नेक्स्ट उन्होंने एक और ग्रुप लिया, ट्राइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस केस में भी यही था बेटा, क्लोरीन और आयोडीन का द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास था, एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का वो मिडिल वन के एटॉमिक मास के अप्रोक्स इक्वल था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने तीन ग्रुप बना पाए वो प्रॉपर तरीके से विद अ फुल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर। बट बेटा आफ्टर दैट जितने भी उस समय एलिमेंट्स वेल नोन थे डोबर्नियर को, वो सभी एलिमेंट्स के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाए। ये डोबर्नियर की क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई कि अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि उनका कंसेप्ट क्या था, ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। बट एक ग्रुप उन्होंने ऐसा बनाया दैट इज सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। बेटा ये ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर एक्चुअली फॉस्फोरस का जो मास होता है वो 31 होता है, ठीक है। बट जब उन्होंने फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास लिया, वो नियर अबाउट 40 समथिंग आया, तो इसका मतलब वो 31 एग्जैक्ट नहीं आया, काफी डिफरेंस आया। तब ये जो तीन का ग्रुप था, ये डोबर्नियर के कंसेप्ट को एप्लीकेबल नहीं कर रहा था, अप्लाई नहीं हो रहा था डोबर्नियर के कंसेप्ट पर, ठीक है। तो इस तरीके से डोबर्नियर की उसके बाद लिमिटेशंस बनती चली गई। तो जितने भी वेल नोन एलिमेंट्स थे एट द टाइम ऑफ ए डोबर्नियर, सभी के सभी डोबर्नियर के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करा। सभी एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं डोबर्नियर ने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय अवेलेबल हैं वो सभी तीन के ग्रुप में होंगे, और जो मिडिल वन का जो मास होगा वो एवरेज मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास से ही बनेगा। बट बाद में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो ये बन गई डोबर्नियर की लिमिटेशन। तो आ सकता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर। तो लिमिटेशन क्या बनी बच्चे डोबर्नियर की, अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द और ही फेल्ड टू अरेंज द ऑल द एलिमेंट्स एट दैट टाइम। जो वेल नोन एलिमेंट्स थे सभी के सभी एलिमेंट्स को वो इस तरीके से तीन के ग्रुप में अरेंज नहीं कर पाया। और अगर लिमिटेशंस में आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ट्राइड, ठीक है। इतना आपको पता लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। We will discuss about the Newland's law of octave. So what is Newland law of octave? According to this law, every eighth element has a repetition property of every first element. So according to Newland's which है उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए वो एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किए, और हर जो एथ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। ये बात बताई हमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। उनका जो कंसेप्ट था बेटा वो इंडियन म्यूजिकल स्केल के ऊपर डिपेंड था, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। जैसे सा फर्स्ट वर्ड होता है म्यूजिकल स्केल के अंदर और एट वर्ड भी अगेन रिपीट हो जाता है सा। तो लाइक ए म्यूजिकल स्केल, इंडियन म्यूजिकल स्केल, और इन द फॉर्म ऑफ ए वेस्ट म्यूजिकल स्केल उन्होंने वर्ड यूज किया डो री मी फा सो ला टी, अगेन द वर्ड डो, ठीक है। दिस इज द वेस्ट इंडियन म्यूजिकल स्केल। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। तो वट इज क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, नाम से क्लियर है, एवरी एट एलिमेंट इन दिस टेबल, उन्होंने एक छोटी सी टेबल बना दी, जितने भी एलिमेंट्स उस समय वेल नोन थे, तो उस समय नियर अबाउट 56 एलिमेंट्स वेल नोन थे, उनको उन्होंने एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की और ये बताया कि एवरी एट एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक ए म्यूजिकल स्केल एंड एट एलिमेंट हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट लाइक ए इंडियन म्यूजिकल स्केल सा रे गा मा पा धा नी एंड देन अगेन सा, ठीक है। दिस इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octave.
फाइन। बट अगर यहाँ देखो मैंने काफी सारे एलिमेंट्स प्लेस किए हैं जो उस समय वेल नोन थे, मैंने आपको बताया नियर अबाउट 56 एलिमेंट्स उस समय वेल नोन थे। ये कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, बट उनका जो कंसेप्ट था बच्चे, अगर मैं उनकी लिमिटेशन की बात करूं तो पहला लिमिटेशन उनकी यही थी कि उनका जो कंसेप्ट था, इतने सारे एलिमेंट्स उन्होंने एक साथ गैदर किए, इकट्ठे किए, बट ये कंसेप्ट उनका एप्लीकेबल हुआ अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये कंसेप्ट उनका सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ कि 8th और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट उनका जो लिमिटेशन रही न्यूलैंड्स की वो ये रही, उन्होंने बोला कि 56 एलिमेंट्स उस समय वेल नोन थे, उसके बाद फ्यूचर में ऑल एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एंड द थर्ड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट को, जैसे यहाँ कोबाल्ट और निकल रखा है, दो के एलिमेंट के ग्रुप को एक साथ एक ही स्लॉट के अंदर दिखा दिया अपनी टेबल में। अपनी ये जो शॉर्ट व्यू की टेबल उन्होंने दिखाई, जिसे उन्होंने, यदि न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, क्या किया, उन्होंने दो के एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में प्लेस कर दिया, एक ही स्लॉट के अंदर, जैसे कोबाल्ट और निकल को किया हुआ है। सो दिस इज द ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो देर आर बेसिकली थ्री लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाए हैं, बट ये जो कंसेप्ट था न्यूलैंड्स का कब तक, कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, अप टू कैल्शियम। बट इन बाकी एलिमेंट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, and then chlorine, potassium, calcium, chromium, titanium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, yttrium, indium, arsenic, selenium, bromine, rubidium, strontium, cerium and lanthanum, ये भी एक साथ रखे हुए हैं उन्होंने, lanthanum और cerium भी। एंड लास्ट वन इज zirconium। ये सब एलिमेंट्स उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक साथ रखे। ठीक है बेटा, तो बच्चे ये जो कंसेप्ट था, ये था अर्लियर अटेम्प्ट्स का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पूरे कंसेप्ट में समझाया है कि हमारी जो यूनिट है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं, आपको पता है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाए, उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर इस तरीके से क्लासिफाई किया जाए कि उन्हें याद करना, उन्हें रिमेम्बर करना, उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज को एकदम से पता लगाना बहुत इजी हो जाए। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स भी बनाते हैं, हमें पता है, जो एलिमेंट्स से अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें पता होंगी तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी पता चल जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन करना सभी के सभी एलिमेंट्स की, उनको इस तरीके से अरेंज करना कि उनकी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो, एक साथ रखें, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक साथ रखें और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को सेपरेट रखें। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और पीरियोडिक यहाँ पर है पीरियोडिकली, मतलब इस तरीके से अरेंज किया जाए, पीरियोडिकली अरेंज किया जाए, इन्हें ग्रुप बनाकर, इन्हें कॉलम बनाकर, फैमिली बनाकर, इस तरीके से पीरियोडिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, और इसके लिए शुरुआत किसने की, इसकी क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत की डोबर्नियर ने, जिन्होंने 3 के ग्रुप बनाकर समझाना चाहा पीरियोडिक टेबल को, और पूरी की पूरी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को किस बेसिस पे समझाना चाहा, 3 के ट्राइड्स ग्रुप बनाकर समझाना चाहा। और डोबर्नियर ने म्यूजिकल स्केल का कंसेप्ट चूज किया अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। और डोबर्नियर, न्यूलैंड्स के कंसेप्ट तक नोबल गैसेज अवेलेबल नहीं थी, तो आपको दिख रहा होगा या फ्लोरीन के बाद मैंने नियोन नहीं दिखाया, फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट सोडियम दिखाया, क्योंकि तब तक नोबल गैसेज डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए, एक तो डोबर्नियर, डिफाइंड डोबर्नियर एंड इट्स लिमिटेशन, या फिर डिफाइन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड इट्स लिमिटेशन। तो यहाँ 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल आज 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डिफाइन डोबर्नियर, ट्राइड्स एंड इट्स लिमिटेशन, define Newland's law of octave and its limitation. So students, in the next class we will discuss about the other classification, other attempts of classification, that is a Mendeleev periodic law and modern periodic law. तो हमारी next class में हम discuss करेंगे about the Mendeleev periodic law and modern periodic law. These are the 2 present attempts to classify the elements. ठीक है, तो इतना आपको पता हो। So students, do your work in a neat and clean way and regularly. So आज के लिए इतना ही।